मेरा सवाल यही था कि आपका जो प्लान है, जो आपकी शैली है, जो राजू भाई की शैली है, उस तरीके से आप आपके लक्ष्य को हासिल कर लोगे, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के बाद क्या आप इसमें समझौता तो नहीं करोगे? मतलब पब्लिक भी आपसे जुड़ जाएगी, जन समर्थन आपके साथ में आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या समझौता तो नहीं होगा? मतलब लोगों को छला तो नहीं जाएगा? तो इसका जवाब वो नहीं दे पाए। फिर युवा सम्मेलन हुआ, तो युवा सम्मेलन में ऐसा हुआ कि पूरे भारत से इन्होंने युवाओं को बुलाया। तो हम देवास जिले से करीबन 20 युवा गए, और हुआ क्या कि बुलाया युवा सम्मेलन के नाम पे कि राजू भाई को सुनने को मिलेगा और ऐसा वैसा। इन्होंने साधु संतों को बोलना शुरू करवा दिया। मतलब ये स्वामी जी जो है वो संत समाज में अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हमारे पास में इतनी पब्लिक है, इतने युवा है और ऐसा वैसा। तो हमने इस बात का विरोध किया कि हम राजू भाई को सुनने आए हैं और हम राजू भाई को ही सुनेंगे। तो इन्होंने शुरू दिन तो ये कहा कि अभी वो तो राजू भाई है नहीं। हमने कहा है नहीं तो क्या कर सकते हैं, आ तो गए थे हरिद्वार। दूसरे दिन उन्होंने कैमरामैन जो था उन्होंने कैमरा फोकस करा राजीव भाई पे, तो राजीव भाई पब्लिक में बैठे हुए थे, जो कार्यकर्ता लोग थे उनके साथ बीच में बैठे हुए थे। तो हमने देख लिया कि राजीव भाई आ गए। देखिए ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सब कि जब आप पूरी बात पूरी सुनेंगे तो आप एक निष्कर्ष पे निकल जाएंगे कि कौन लोग थे जो राजीव भाई को जन साधारण से जुड़ने नहीं दे रहे, कौन लोग थे जो उनकी विचारधारा को फैलने नहीं दे रहे थे, और इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या था, और उन्होंने कैसी घिनौनी हरकतें करके उनको आम लोगों से दूर रखा। तो इन्होंने स्वामी जी ने बोला एक दिन कोई आशुतोष महाराज, कोई सुधांशु महाराज आ रहे हैं, कोई मौलाना आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हमको इनको नहीं सुनना है, आप राजू भाई को बुलाइए। तो इन्होंने सुबह के सत्र में अनाउंस कर दिया था कि दोपहर में कोई संत महाराज जो है वो आएंगे। तो चूंकि हमारे साथ युवा लोग थे और सबको राजू भाई की जो उस समय वो चलती थी सीढ़ियां वगैरह, तो हम जब यहाँ पे आए थे पहले शिविर से तो हमने लोगों को सुनाई थी। तो युवा जो था, युवा वर्ग था, वो बड़ा आंदोलित था। अब जब वहां पे जाके ये पता पड़ रहा है कि यहाँ तो साधु संतों को सुनना पड़ रहा है, राजू भाई तो है नहीं। तो हमने क्या करा, जिस फ्लैट में हमको ठहराया था उस फ्लैट को हमने पूरी तरीके से तोड़ दिया और उसका वीडियो बनाया, और जो हमारा राज्य प्रभारी थे उनको भेजा कि अगर आपने दोपहर के सत्र में राजू भाई को नहीं लाए तो जैसे ये इस कमरे की हालत करी है, जिस फ्लैट की हालत करी, वैसे पूरे पतंजलि की हालत कर देंगे, और फिर आपसे जो मन पड़ता हो आप कर लेना। तो ये बात फिर जब स्वामी जी को पता पड़ी तो स्वामी जी तुरंत मंच पे आए और उन्होंने कहा कि राजू भाई आ गए हैं और आप शाम दोपहर के सत्र से आप उनको सुनेंगे। तो इस तरीके से फिर राजू भाई आए और फिर जो राजू भाई ने समा बांधा। सेकंड बात ये हो गई। अब तीसरा जो उदाहरण था, राजू भाई सोनकच्छ आए थे। ये सोनकच्छ मध्य प्रदेश में एक तहसील है देवास जिले के अंतर्गत। तो राजू भाई का व्याख्यान था उज्जैन में। तो राजू भाई ने 3 दिन पहले जो जिले की कमेटी है, जो योग समिति है, उसको तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरे पास सुबह का समय फ्री है, आप इसको कहीं एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब वो जो समय था वो वाला समय था जब किसानों का गेहूं मंडियों में आता है। तो मंडियों में किसानों की तादाद काफी मात्रा में थी। तो हमको ऐसा बोला कि आप मंडी स्थल पहुंचे, वहां पे राजू भाई का व्याख्यान है। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको बताया कब, व्याख्यान शुरू होने के मात्र 2 घंटे पहले। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी कि जो युवा जुड़ रहा है, जो लोग जुड़ रहे थे, वो भारत स्वाभिमान से जुड़ रहे थे, और भारत स्वाभिमान का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। सारे डिसीजन जो लिए जा रहे थे वो योग समिति के माध्यम से लिए जा रहे थे। तो हम जब वहां गए, वहां पे हमको कोई तैयारी नहीं दिखी। तो फिर हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो तो मंडी धर्मशाला में है। अब मंडी धर्मशाला ऐसी जगह है जो आसपास चारों तरफ से बाउंड्रियों से घिरी हुई, और ये जो मंडी धर्मशाला से जो मंडी है उसका स्पेस, उसकी दूरी जो है करीबन वो 1 किलोमीटर के आसपास। तो अब राजू भाई जब आते हैं तो वहां पे वो क्या देखते हैं, और हम भी देखते हैं कि मात्र 15 लोग हैं। क्योंकि अगर किसान के बीच में, अगर मंडी प्रांगण में कार्यक्रम होता तो वहां हजारों की तादाद में किसान थे। और जब वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बोलते हैं या किसानों से संबंधित जैविक खेती पे बोलते हैं तो वो एक अलग ही माहौल हो जाता। पर चूंकि हर बार उनकी कोशिश ये होती थी कि राजू भाई को आम जन से जोड़ने से रोका जाए, तो उन्होंने वो कार्यक्रम मंडी धर्मशाला में करा। अब धर्मशाला में कौन सुनने के लिए आ रहा है, तो राजू भाई ने मेरे से पूछा कि कितने लोग और आने की संभावना है। मैंने कहा राजू भाई बहुत कोशिश करेंगे तो इतने हैं और इतने ही आ सकते हैं। अब मैं आपके जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि राजू भाई किस हद तक डेडिकेट, समर्पित थे। तो एक व्यक्ति ने जब ये सब हम तैयारी कर रहे थे, तो जब राजू भाई नहीं आए थे तो किसी ने हमसे बोला कि आज दिख जाएगा कि राजू भाई कितने बड़े वाले हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि अगर राजू भाई ने ऐसा बोला कि मैं हजारों लोगों को, 10,000 लोगों को, 5,000 लोगों को संबोधित करता हूं, और अगर ये मैं 15-20 लोगों के बीच में समय करूंगा तो मेरा खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। तो उसने मुझे ये बोला कि अगर
15 मिनट भी राजीव भाई बोले तो समझ लेना कि राजीव भाई मतलब एक शख्सियत रखते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं तनाव में आ गया था, पर फिर राजीव भाई बैठे बोलने के लिए। तो आशुतोष जी, आप बात मानेंगे, उन्होंने वो जो व्याख्यान था वो 5.5 घंटे का व्याख्यान था। उसमें उन्होंने हमसे बोला कि क्या आप स्कूल के बच्चों को बुला सकते हैं? तो मैंने सवाल किया, राजीव भाई वो तो अब यहाँ तो राजनीति वाली बातें होंगी, तो स्कूल के बच्चे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बुला लो, मैं उनके सामने उनके स्तर की बात करूंगा। वहां पे उन्होंने जब बच्चे आए तो उन्होंने पेप्सी कोको कोला के बारे में बताया, चॉकलेट्स के बारे में बताया। करीबन घंटा सवा घंटे का व्याख्यान तो उन्होंने बच्चों को दिया। उन्होंने बीमारियों के बारे में बताया, बीमारियों के बाद में बीमारियों के इलाज क्या है उसके बारे में बताया। भारत स्वाभिमान की पूरी रणनीति बताई उन्होंने कि किस तरीके से काला धन आएगा और ऐसा वैसा। तो जब ये व्याख्यान खत्म हुआ तो मैं उस समय चूंकि अखबार में था, एक नई दुनिया करके अखबार है, मध्य प्रदेश में चलता है, उसका रिपोर्टर था। तो मैंने राजू भाई का कुछ इंटरव्यू भी लिया था। तो मैंने राजू भाई से पूछा, मैंने कहा राजू भाई आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इतने हजार लोगों के बीच में बोलते हो, आप 20, 25, 30 लोगों के बीच में आपने 5.5 घंटे खराब कर दिए? मतलब तो राजीव भाई ने जो बात बोली वो पाठकों, वो व्यूअर्स को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुबह का समय फ्री था, शाम को मुझे व्याख्यान देना था उज्जैन में, तो अब अगर कम लोग हैं और मैं ये सोच लूं कि यार मैं इतना ज्यादा लोगों के बीच में बोलता हूँ और मैं इतने के बीच में नहीं बोलूंगा, तो और मैं अगर ऐसा बोल देता और अगर नहीं व्याख्यान देता तो वाकई में मेरा समय खराब हो जाता। लेकिन अगर इनमें से एक व्यक्ति भी मेरा हो गया तो मेरा ये समय खराब नहीं हुआ, मेरा मतलब आज का दिन जो है वो बन गया। मतलब राजीव भाई ने एक लाइन खींच दी कार्यकर्ताओं के लिए, मतलब एक मापदंड स्थापित कर दिया उन्होंने, एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने। क्या अब ऐसी इतना बोलने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति राजीव भाई का ना हो तो मैं तो इतना मंदबुद्धि नहीं था। मतलब तो मेरा तो जब से जीवन मतलब राजीव भाई को ही हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे व्याख्यान खत्म हुआ तो जो तहसील प्रभारी था सोनकच्छ में, वहां पे राजीव भाई का भोजन था। तो हम जब जाके देखते हैं तो राजीव भाई नीचे मतलब नीचे ही वो बैठे हैं, वो उनको खाना दिया जा रहा है, वो खा रहे हैं ऐसा वैसा। और राजीव भाई ने जो व्याख्यान दिया था, जो उन्होंने ब्लैक मनी का तरीका बताया था, और कुछ व्याख्यान में कुछ हिस्सा तो उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया था, क्योंकि जो हमारा मालवा वाला बेल्ट है, मध्य प्रदेश का इलाका है, ये राजस्थान के पास का कुछ इलाका है और महाराष्ट्र का इलाका है, इसमें सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पे होती है। और राजीव भाई जो थे वो सख्त नाराज थे कि सोयाबीन की खेती तो जमीन खराब कर रही है और जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये हार्ट अटैक होने का बहुत बड़ा रीजन है। तो उन्होंने जब कैमरा बंद किया और उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बोला कि ये जितने भी बड़े बड़े कारखाने वाले हैं जो इंदौर में बैठे हैं, देवास में है, उज्जैन में है, ये सब अर्जुन सिंह के रिश्तेदार हैं और जब हम पावर में आएंगे तो हम इनको फांसी देंगे। उन्होंने यहां तक बोला। और आज देखिए आशुतोष जी की रुचि सोया ही रामदेव महाराज ने खरीद ली, और वो क्या खरीदी है, उसमें कितने, मतलब ये राजीव भाई की शारीरिक हत्या तो है ही है, ये उनकी पूरी तरीके से वैचारिक हत्या करने में भी तुले हुए। आस्था चैनल पे से राजीव भाई के वीडियो आना बंद हो गए। और आप ये देखिए कि राजीव भाई भारत स्वाभिमान में महासचिव के पद पे थे, इतने 12 साल हो गए हैं। बाबा रामदेव जो है, स्वामी रामदेव जी, वो तेल साबुन का विज्ञापन एक पेज का करते हैं, पर राजीव भाई की जन्म जयंती पे या उनके शहादत दिवस के ऊपर किसी एक अखबार में उनका फोटो नहीं आता है, कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है, कोई उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जाती।